स्वागत है। मेरे सामने पोलर वेंटेज M3 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले हमें अपनी घड़ी चालू करनी होगी। इसे चालू करने के लिए आप यहाँ बीच वाला बटन दबा सकते हैं और जैसे ही आपको पोलर का लोगो दिखाई दे आप बटन छोड़ सकते हैं और घड़ी के पूरी तरह से बूट होने का इंतजार करें। और अगर आपकी घड़ी बिल्कुल नई है या उसे फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट किया गया है तो बूट होने के बाद आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी और जब आपको ये सूची दिखे तो आप उसमें स्क्रॉल करके अपनी पसंदीदा भाषा ढूंढ सकते हैं और उस पर टैप करके उसे चुन सकते हैं। और जैसे ही आप भाषा चुन लेते हैं आपको यह मेनू दिखाई देगा और यहाँ आप चुन सकते हैं कि आप अपनी घड़ी को किस तरह सेटअप करना चाहते हैं। हम इसे अपने फ़ोन पर करना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी घड़ी को फ़ोन के साथ पेयर करना चाहते हैं। तो आप अपने फ़ोन पर टैप कर सकते हैं और आपकी घड़ी पेयरिंग मोड में चली जाएगी और ये पोलर फ्लो एप्लीकेशन द्वारा खोजी जा सकने योग्य होनी चाहिए। तो हमें अपने आईफोन पर ऐप स्टोर में जाना है और पोलर फ्लो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ चालू है। एक बार जब आप ये कर लें तो ऐप स्टोर खोलें, सर्च पर टैप करें, पोलर फ्लो टाइप करें। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए गेट बटन पर टैप करें और इंस्टॉल होने तक प्रतीक्षा करें। ऐप इंस्टॉल होते ही हम ओपन पर टैप कर सकते हैं। ऐप में कृपया ध्यान दें, आपको ये अनुमति देनी होगी। ये अनुमति ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप आईफोन से वॉच पर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो अनुमति दे सकते हैं। फिर पोलर अकाउंट में लॉग इन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट टैप करके नया अकाउंट बनाएं और लॉग इन करें। मेरे पास पहले से अकाउंट है तो मैं साइन इन टैप करूंगा और लॉग इन करें। जैसा कि मैं देख सकता हूँ वॉच अब फिर से पेयरिंग मोड में नहीं है, तो या कहें कि अब नहीं है, तो हमें इसे फिर से पेयरिंग मोड में डालना होगा, लेकिन वह 1 सेकंड में करेंगे। ठीक है, अब हम लॉग इन हो गए हैं। हम प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रीलोकेशन की अनुमति दे सकते हैं। जारी रखें और अब आपको ऐप का मुख्य पेज दिखना चाहिए। आइए अपनी वॉच को फिर से पेयरिंग मोड में डालते हैं, तो अपने फ़ोन पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप ने हमारी वॉच को अपने आप डिटेक्ट कर लिया है। हम पेयर पर टैप कर सकते हैं और पुष्टि के लिए मिडिल बटन दबा सकते हैं। यहाँ स्टार्ट पर टैप करें, यह हमारी वॉच की सेटिंग शुरू कर देगा। अगर आपको ये पॉपअप दिखे तो आप ओके पर टैप कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी वॉच के लिए सेटिंग्स सेट या बदल सकते हैं। आप पसंदीदा कलाई, समय प्रारूप, भाषा और सोने का समय सेट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड सिंक पर टैप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेटअप पूरा हो गया है। हम क्लोज पर टैप कर सकते हैं और आपकी वॉच इस्तेमाल के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी वॉच फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट नहीं थी या यह बिल्कुल नई थी और आप अपनी वॉच को फ़ोन के साथ पेयर करना चाहते हैं तो आप बस बैक बटन को दबाकर और पकड़े रखकर पेयरिंग मोड में जा सकते हैं। ये पेयरिंग मोड में चली जाएगी और जैसे ही आप पेयरिंग मोड में जाएंगे और ऐप खुला होगा, ऐप को आपकी वॉच अपने आप डिटेक्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेनू पर टैप कर सकते हैं, डिवाइसेस पर टैप करें और फिर आपकी वॉच अपने आप डिटेक्ट हो जानी चाहिए। और एक बार जब ऐसा हो जाए तो आप पहले की तरह पेयरिंग प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। ठीक है,
और इसी तरह आप इस वॉच को आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।